सड़क से बैग मिला, बैग में 5 लाख रुपए, 2 पासपोर्ट मिले, पैसे और दीगर सामान असल मालिक के हवाले। ट्रैफिक पुलिस अफसर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। रकम मिलने पर शहरी खुशी से रिहा। ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ईमानदारी पर डीआईजी से नकद इनाम, तारीफी सर्टिफिकेट मिला। डिफेंस में पेट्रोलिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर राना लतीफ को लवारिस बैग मिला था। गैस की जो लोड शेडिंग है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। लोड शेडिंग है ही नहीं, गैस है ही नहीं। वफाकी हुकूमत की ना सिर्फ जिम्मेदारी है और ये उन पे फर्ज है कि जहां पे ये चीजें निकल रही हैं, गैस की पैदावार जहां हो रही है, वहां पे गैस की सप्लाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आपके मॉरल उससे भी आपने वो चीज प्रोवाइड करनी है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप वहां के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड करें, इल्तिजा करें, मिन्नत करें कि बराए मेहरबानी ये कर। मेरे एमक्यू के दोस्तों को भी गुजारिश करूंगा कि आप भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो, आप भी फेडरल गवर्नमेंट में ये चीज़ों को उजागर करें। मेहरबानी करके हमें हमारे हक की गैस दें। शर्जिल इनाम मेमन गैस लोड शेडिंग पर डाला। कहा एमक्यूएम के दोस्त वफाकी काबीना में मसले को उठाएं। आमिर सदीकी बोले पूरे कराची में गैस नहीं मिल रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी रुमा मुश्ताक भी विफाक पर बरस पड़ी। बोली सिंध से सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। हीर सोहो बोली बच्चे भूखे पेट स्कूल जाते हैं, सिंध की फैक्ट्रियां बंद, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। राशिद खान का शिकवा। नसीर अहमद का गैस लोड शेडिंग ने रोकने पर सड़कों पर आने का ऐलान। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। The substantive motion is that the Assembly is of that opinion that the provincial government approach federal government that the timing of gas load shedding be reduced in the province. Now I put the substantive motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the motion is carried unanimously. किसी प्राइवेट फर्म को भी इजाज़त नहीं है कि जो हुकूमत सिंध ने एक मिनिमम वेजेस एक डिसाइड किए हैं, उससे कम किसी को भी तनख्वाह दी जाए। कंप्लेंट बहुत सारी जगहों पर आती है, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि हम उस कंप्लेंट को अलॉन्ग विद द नेम कि जी ये शख्स है और अलॉन्ग विद एविडेंस हम उसको जमा कराएं ताकि गवर्नमेंट को एक्शन लेने में आसानी हो। अब कचरा बहुत बड़ी तादाद में उठ भी रहा है और कचरा जो है वो लैंडफिल साइट तक जा भी रहा है, जिसकी मैकेनिज्म भी मौजूद है। हुकूमत सिंध ने जो तमाम यूसीज को पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब सिंध भर की हर यूसी को 12-12 लाख रुपए, 7 लाख रुपए बढ़ा के दिए। कम अज कम तनख्वाह 37,000, सबको अमल दरामद करना होगा। शर्जील इनाम मेमन का दबंग ऐलान। कहा अमल न करने वालों के नाम दे, फौरी एक्शन होगा। कोई निजी कंपनी मजदूरों का हक नहीं खा सकती। सिंध सॉलिड वेस्ट पर अरबों रुपए खर्च किए। रोज कचरा उठता है, लैंडफिल साइट पर जाता है। यूसीज के माहाना फंड्स 12 लाख कर दिए। तो हलीम मैं तैयार कर रहा हूँ और हो गई है। शाही सैयद साहब मौजूद हैं, मेरी इनसे बात हुई थी तो मैंने इनसे कहा कि जब आप आएंगे तो मैं आपको अपने हाथ से घोटे वाला हलीम खिलाऊंगा, तो इन्होंने हमारी दावत कबूल की। कामरान खान टिसोली गवर्नर सिंध के साथ बेहतरीन शेफ भी बन गए। घर में खुद हलीम बनाई और सियासतदानों को मज़े से खिलाई। राशिद सोमरो के बाद शाही सैयद को हलीम को अपने हाथ से हलीम बनाकर खिलाई। कामरान खान टिसोली बोले मौलाना फजलुर रहमान जल्द हलीम खाने गवर्नर हाउस आएंगे। हलीम के बहाने सियासी जमातों में मोहब्बत और हम आंगी का फ़रोग़ के ख़्वाह। पहले हमने हलीम खिलाया हमारे राशिद सोमरो भाई को, तो उन्होंने कहा मैं टेस्ट करके मौलाना फजलुर रहमान साहब को ओके करूँगा। तो आज आप भी टेस्ट करें और फिर एमएल अली भाई को कि ज़बरदस्त है तो फिर उनको भी आप लें। तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। जामिया के असासा का एहतजाज 7वें रोज़ में दाखिल। तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल, क्लासेस का बाइकॉट। फिपासा का वाइस चांसलर्स की तकर्री मेरिट पर करने पर जोर। वज़ीर आला को खत लिख दिया। नाकिस सफाई, गैर मयारी खाना ना खाएं वरना आप होंगे अस्पताल के बेड पर। शहर में हेपेटाइटिस की बीमारी में इजाफा। जिगर की बीमारी की वजह आवाम में आगाही की कमी करार। डॉक्टर हसीब भट्टी की आवाम को घरेलू अशिया के इस्तेमाल, खाने के बाद हाथ धोने की हिदायत।
महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स में उखाड़ प्रचार। मोहम्मद अनवर ETO चुनिस्ता टाउन कराची तैनात। अजीजुर रहमान ETO गुलशन टाउन कराची मुकर्रर। जुल्फ़िकार सोराब गोट आरिफ ETO बल्दिया टाउन का ओहदा संभालेंगे। इम्तियाज अहमद मलिक टाउन मोहम्मद मुबारक ETO एस एक्साइज सेक्रेटेरिएट तैनात। नोटिफिकेशन जारी। अवाम हाशु सेंटर की बेसमेंट में पार्किंग कर सकेंगे। 2000 मोटरसाइकिलें पार्क करने की गुंजाइश। कमिश्नर कराची का हाशु सेंटर की बेसमेंट पार्किंग के लिए खोलने का फैसला। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंसदादी तजावुज़ात पर इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स असिस्टेंट कमिश्नर्स की हफ्तावार कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सैयद हसन नकवी का तजावुज़ा गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का हुक्म। कमिश्नर के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद मुतहरिक। हुमैर अहमद की निगरानी में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक के बोर्ड ऑफिस की ग्रीन बेल्ट से तजावुज़ात का सफाया। सामान तहवील में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर बोले नॉर्थ नाज़िमाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कमिश्नर कराची की डायरेक्शंस है हमें कि अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए। अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक इंडिकेटर कमिश्नर कराची ने हमें ये टास्क दिया था कि वो एरियाज जहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन है उन एरियाज़ को आप क्लियर करें ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बहाल किया जा सके। बिजली और गैस मसाइल ने शहरियों को चकरा दिया। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पसमानदा और पोश इलाकों में बिजली की भी आंख मचोली। मलिर औरंगी टाउन कोरंगी लियारी कायदाबाद के इलाके मुतासिर। गैस प्रेशर में कमी से शहरी लकड़ी और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक का गैर एलानी लोड शेडिंग न करने का दावा। बिजली लोड शेडिंग ने दुकानदारों को दुकानें देर से खोलने पर मजबूर कर दिया। छोटी मार्केट्स भी 10 के बजाय दोपहर 12 बजे खुलने लगी। खरीदारी के लिए आए शहरी परेशान। ताजरों ने लॉ एंड ऑर्डर और लोड शेडिंग को वजह करार दे दिया। कराची में सर्दी बढ़ गई। यखबस्ता हवाओं ने डेरे जमा लिए। हफ्ते और इतवार को कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। पारा सिंगल डिजिट तक गिर जाएगा। शहर का फ़ज़ाई मयार ताहाल सेहत के लिए मुज़र। पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। माहिरीन का एहतियात बरतने का मशवरा। इंटर बोर्ड में पर्चों की रीचेकिंग का अमल तेज। 3 शिफ्टों में काम जारी। स्क्रूटनी कमेटी के लिए कॉलेजेस के प्रिंसिपल और असातिज़ा की फहरिस्त। इंटर बोर्ड को हर साल 15,000 से ज़ायद तलबा ने स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराए। ज़राए के मुताबिक जल्द तलबा को स्क्रूटनी नताइज से आगाह किया जाएगा। निजी स्कूल्स अपना रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराएं। रजिस्टर्ड या मैनुअल स्कूल फाइल्स जमा कराएं वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। रफिया जावेद मल्ला की निजी स्कूल्स को फिर से याद दहानी। कहा जिन इदारों की तफसीलात डायरेक्टोरेट की साइट पर नहीं होंगी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। MPhil MS करना है अभी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला ले। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का MPhil MS प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। दाखिले के लिए अहल तलबा के पास BS की डिग्री होना लाजिम करार। महकमा स्कूल्स में नई भर्तियों के लिए उम्र की हद 30 साल मुकर्रर कर दी गई। कारकर्दगी दिखाओ सफरा की इंटर्नशिप पे जाओ। सूबाई मुहतसिब सिंध ने सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के तलबा को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा इंटर्नशिप के बाद मुंतखब सफरा को तारीफी असनाद दी जाएंगी। सूबाई मुहतसिब के मुख्तलिफ दफातर का दौरा कराया जाएगा। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी वफ़ की सूबाई मुहतसिब सुहेल राजपूत से मुलाकात। सुहेल राजपूत का दीगर इदारों के तलबा को भी शानदार मौका फराहम करने का इज़हार। बरोही कोर्ट की खातून शनाख्ती कार्ड का इजरा न होने पर अदालत पहुंच गई। नादरा ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त गुजार खातून ने नामुकम्मल कागजात फराम किए। घर का पता भी गलत बताया। अदालत का जवाब की नकूद दरख्वास्त गुजार को फराम करने की हिदायत। गैस चोरों की शामत आ गई। सुबह भर में 2750 घरों के कनेक्शन काट दिए गए। कराची के 6 इलाकों में 2080 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़द था। सूई सदरन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाइयाँ कोरंकी इंडस्ट्रियल एरिया, मेहरान टाउन, इब्राहिम हैदरी में की गई। हसन गोट, लांडी, सोराब गोट में भी गैस चोरी पकड़ी गई। गैस चोरों को लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा।
सनतकारों ने शरह सूद में कमी का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, मुआशी अदाद-ओ-शुमार में बेहतरी नजर आ रही है। 27 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 2 से 3% कमी की जाए। बिजली की कीमत में भी फौरी कमी की जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1017 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,085 की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 65 पैसे का हो गया। थर के नौजवानों को हुनरमंद बनाना होगा। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। नए प्रोग्राम का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम थर पार्कर के अफराद के लिए होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 24 जनवरी को आलमी यौम तालीम मनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खुदकार दुनिया की थीम रखी गई है। दौरा जदीद में जहां रोज़ नई इजादात हो रही है, IT की तालीम सब पर लाजिम हो गई है। और बच्चों को सेहतमंद रखने का मिशन। हैप्पी होम स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे, PT, टॉर्च लाइटिंग, रेस और दीगर खेलों में बच्चों की शिरकत। बड़ी तादाद में वालिदैन भी बच्चों की कारकर्दगी देखने पहुंच गए।